मैं डॉक्टर संदीप पोरसे, न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग पुणे. आई हैव माय क्लिनिक इन पिंपले सौदागर एज ए डॉक्टर पोरसे न्यूरो क्लिनिक. आज हम बात करेंगे फिट्स या सीजर्स या कन्वर्जन या मिर्गी क्या होता है. जी, मिर्गी में पेशेंट को हमें अनकॉन्शियसनेस आता है, बेहोश हो जाते हैं. बेहोशी में उनके हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, झटके आने लगते हैं, मुंह से फेस आ जाता है, आंखें ऊपर चली जाती है, देन जॉ क्लेंच हो जाता है या दांत के ऊपर दांत कड़क हो जाते हैं. बहुत बार पेशेंट की टंग भी दांत के अंदर बाइट हो जाती है और बहुत बार पेशाब या यूरिन भी कपड़े में हो जाता है. ये दौरा 1 मिनट से लेके 3-4 मिनट तक रह सकता है और बहुत बार ये दौरे छोटे भी हो सकती है. मैंने बोला ये जो दौरा दौरा था ये बड़ा दौरा, पर बहुत बार मरीज को छोटे छोटे दौरे भी आते हैं जिसमें मरीज को 2 मिनट या फ्यू सेकेंड्स के लिए वो सिर्फ स्टेरिंग लुक देता है या ओरल या लिप मूवमेंट्स होते हैं थोड़ी देर के लिए और कभी कभी हैंड पिकिंग मूवमेंट्स होते हैं. ये जो दौरा होता है वो पेशेंट को कभी याद नहीं रहता. पेशेंट बोलता है कि मुझे क्या हुआ. तो ये ऐसा एपिसोड किसी को आए तो इसको मिर्गी बोल सकते हैं. तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उसका जांच करवाए क्यों आते हैं. अगर ये मिर्गी के दौरे देखा जाए तो क्यों आते हैं. मिर्गी के दौरे के कारण है कि ब्रेन में आपको बचपन में कुछ इंजुरी हुई है या बचपन में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या किसी को ब्रेन में गांठ है, तो उसके कारण ये मिर्गी के दौरे या फिट्स आ सकते हैं. एज बच्चों से लेकर मतलब डे 1 ऑफ योर लाइफ से लेके बुढ़ों तक किसको भी ये मिर्गी के दौरे आ सकते हैं. सबके कारण अलग अलग है. किसी को जेनेटिक एपिलेप्सी भी या फिट्स के भी आते हैं. तो हर एक की ट्रीटमेंट दवाइयाँ थोड़ी अलग होती है. तो अगर किसी को मिर्गी है तो उसने क्या क्या जांचें करनी चाहिए. तो प्रथमतः आपके न्यूरोलॉजिस्ट को मिले नियर बाय, देन उसमें हम सीटी स्कैन या ब्रेन का एमआरआई करते हैं जिसमें हमको ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर पता चलते कि कौन से ब्रेन के हिस्से से ये मिर्गी का दौरा आ रहा है. दूसरा है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी. ईईजी में हमको पता चलता है कि ब्रेन में अभी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट चल रहा है या नहीं है, जो हमको सिक्वेंशली करना पड़ता है 6 महीने में या 1 साल में एक बार. अगर दवाइयाँ काम कर रही है कि नहीं उस पर पता चलता है. मिर्गी के दौरा या एपिलेप्सी अगर बार बार आ रहा है तो उसका डायग्नोसिस करेक्ट होना और करेक्ट ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है. क्योंकि मिर्गी के दौरान पेशेंट गिर के उनको इंजरी हो सकती है. बहुत बार बर्न्स हो जाते हैं. गैस के पास महिलाएं काम करती है तभी भी वो अगर अचानक से गिर जाए तो फेस पे बर्न्स हो सकते हैं, कुछ इंजुरी शार्प ऑब्जेक्ट से इंजुरी हो सकती है. तो ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसका डॉक्टर के पास जाके पहले पास जाके इलाज करना, पर डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस के लिए एक विटनेस जरूरी है जिसने मिर्गी का दौरा देखा है. वो डॉक्टर के पास पूरा हिस्ट्री बता सके क्या क्या हुआ, पेशेंट का हालत कैसा था. अगर अभी मिर्गी का दौरा आए तो हमको क्या करना है. मिर्गी का दौरा आए तो पेशेंट को एक बाजू पे एक करवट पे लेटा दे. जो मुंह से झाग या फेस आ रहा है उसको अंदर गले में ना जाने दे, उससे रेस्पिरेटरी चोकिंग या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. तो इसको एक बाजू में कर दे, जैसे उनका झाग या फेस बाहर निकल आएगा. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आजू बाजू है उसको इंजुरी ना होने दे. आजकल स्प्रे भी आते हैं जो इमरजेंसी के दौरान आप पेशेंट के नाक में स्प्रे कर सकते हो, उससे मिर्गी का दौरा बंद हो जाएगा. तो ये आपको सब ध्यान रखना है. तो मिर्गी का ट्रीटमेंट में आपको दवाइयाँ चालू होती है, दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी पड़ती है. आपकी नींद होना बहुत जरूरी है. अगर नींद कम हुई तो मिर्गी का दौरा आ सकता है. जो मिर्गी के पेशेंट है, एपिलेप्सी के पेशेंट है, उनको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करना चाहिए. क्योंकि ड्राइविंग दरम्यान या स्विमिंग दरम्यान को फिट्स आ जाए तो उनको जान को खतरा हो सकता है. तो ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ओके, थैंक यू.